लैटरल ट्रैकिंग होती है, दूसरे में भी लैटरल ट्रैकिंग होती है। कॉन्डोमोलेशिया पटेला नहीं सर उसमें भी लेटरल ट्रैकिंग है। हाँ, और ये जो है ना स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज में जो है पटेलर फीमोरल डिस्फंक्शन जो है ना, इंजरी होती है या कोई उसके साथ लिंक करता है। आगे जाइए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, ये मैंने बता दी है। अच्छा, व्हाट सब्जेक्टिव फाइंडिंग सपोर्ट जो है ना कॉन्डोमोलेशिया पटेला। अब जो है ना ये जो कल हमने सिनारियो डिस्कस किया था ना, तो इसमें जो है ना पेशेंट का एज यंग एज था और फीमेल, पहले ये कंसर्न। दूसरा ये था कि एरिया, जो एरिया वो बता रही थी इंटीरियर टू पोस्टीरियर, और फिर डेप्थ डीप एंड डल बता रही थी, और क्वालिटी ऑफ पेन डिफ्यूज पेन इंटीरियर नी, सही है ना। और बिहेवियर सिम्टम्स जो है एग्रीवेटिंग एक्टिविटीज जो है ना, गिविंग वे, क्लिकिंग, ग्रेटिंग, ये सारी चीज़ें जो ना कॉन्डोमोलेशिया को सपोर्ट कर रही थी। ठीक है, एक्सरे जो है शुरू में नॉर्मल होता है, बाद में जो है ना इसमें डिजेनरेटिव चेंजेस आ जाती हैं। ठीक है, फिर जो ना ये है कि मैकेनिज्म ऑफ इंजरी जो है ना पहले कहीं गिरी थी, सही है ना। ठीक है, और जो है ना मेड पैथोलॉजी हो रहा है, सही है। तो जब वो गिरी थी और रिसेंटली जो है ना वो गिरी है, तो उसकी वजह से जो है वो उसकी हिस्ट्री जो है ना वो पॉजिटिव, कंप्रेशन हिस्ट्री जो है ना वो पॉजिटिव हो जाती है, उसके साथ बहुत सी जाती है। अच्छा, जब आप ऑब्जर्वेशन करते हो सब्जेक्टिव हिस्ट्री के बाद ऑब्जर्वेशन करते हैं ना, तो ऑब्जर्वेशन में बेसिक ऑफ ये सही है ना, मसल जो है ना मांस को पल्पेट करती है ना, तो यहाँ पे जो है एट्रोफी आपको लगेगी, सही है, एट्रोफिक लगेगा। कॉन्डोमोलेशिया में भी होमो की एट्रोफी नहीं होती सर। कॉन्डोमोलेशिया में तो होती है, पटेलर फीमोरल डिस्फंक्शन है, फिजिकल फाइंडिंग फ्रॉम ऑब्जर्वेशन पटेलर फीमोरल सिंड्रोम, सही है, दोनों में होती है, सही है। लेकिन जो ना ये जो है वेस्टिंग है वीएमओ की, सही है ना, फीमोरल इंट्यूबेशन, फीमर जो है ना फीमोरल इंट्यूबेशन, सही है ना। और जो है ना पटेलर स्पेंटिंग, नॉर्मली जब आप सीधे खड़े होते हैं ना तो आपका पटेला जो है ना आपके जो है ना वो सीधा होता है, सही है ना। लेकिन जो है ना जिसको पटेलर फीमोरल डिस्फंक्शन होता है ना, तो ये स्पेंट होता है। स्पेंट क्या है, एक सीधा होगा दूसरा, सही है। आंखों का स्पेंट क्या होता है, एक जगह पे होगा दूसरा दूसरी जगह पे होगा, सही है ना। तो दिस इज स्पेंटिंग, सही है ना। लेफ्ट में ज्यादा जो है स्पेंड करेगा, लैटरल ट्रैकिंग होगी, और राइट में सही है ना। पेरिफॉर्मस आईटीबी जो है ना प्रोमिनेंट जो है ना, नो ओके, पेरिफॉर्मस टाइप, सही है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, पटेलर फीमोरल डिस्फंक्शन है, या जो है कॉन्डोमोलेशिया पटेला। तीनों में जो ना टाइटनेस के स्ट्रक्चर होते हैं, आईटीबी टाइट होता है, सही है, पेरिफॉर्मस टाइट होता है, और हैमस्ट्रिंग जो है ना वीक भी होता है और टाइट भी होता है, सही है ना। तो लेंथ वाइज जो है ना, अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट आपके पास आए तो लेंथ वाइज जो है ना आपने जो है ना चीजें किस चीज को टारगेट करना है, लेंथ वाइज जो है ना आईटीबी, पेरिफॉर्मस और हैमस्ट्रिंग, और स्ट्रेंथ वाइज क्वाड्स कर रहे हो, सही है ना। अब क्वाड्स करोगे ना तो ऑलरेडी अगर है ना वो मैंने कहा था हम आइसोमेट्रिक टेस्ट करते हैं ना, तो आइसोमेट्रिक टेस्ट करते हैं ना, तो अगर जो है ना उसकी जो है वो टाइप ए फाइबर से टाइप वो एट्रोफी हो चुकी है, लैटरल ट्रैकिंग है, और आप आइसोमेट्रिक टेस्ट करते हो तो लैटरल पहले ट्रैक करेगा, वीएमओ बाद में ट्रैक करेगा। ये इंडिकेट करता है कि इसकी टाइप ए फाइबर है वो कन्वर्ट हो गया बी में, टॉनिक मसल था, सही है ना, ठीक है, वो मोबिलाइजर, सही है, स्टेबलाइजर था, अभी मोबिलाइजर हो गया, सही है। उसकी जो अपनी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी थी लॉन्ग स्टैंडिंग, लॉन्ग वर्किंग, लॉन्ग रनिंग में, वो लॉस हो गई है, सही है ना। जब वो लॉस हो गई है तो अब बीइंग ए फिजिकल थेरेपिस्ट हम सारे जो ना क्वाड्रिसेप को जो ना ट्रेन कर रहे होते हैं, सही है ना। तो उसमें जो ना लैटरल जो है ना ओवर एक्टिव हो जाता है, तो वीएमओ फिर भी रह जाता है,
जब VMO रह जाएगा तो क्वाड्रिसेप जो है ना पुराने फ्रेम ऑफ माइंड में कहता था कि है ना आप ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्वाड्रिसेप की स्ट्रेंथनिंग करें। अब कहते हैं कि VMO की स्ट्रेंथनिंग करें रादर देन के सारे उसकी स्ट्रेंथनिंग करें। VMO को जितना जो है ना स्ट्रेंथ करोगे तो ये लॉन्ग स्टैंडिंग एक्टिविटीज, लॉन्ग वॉकिंग एक्टिविटीज, ट्रैवलिंग, रनिंग के अंदर जो है जब इसको ट्रेन करोगे तब वो ट्रेन होगा रादर देन के हैमस्ट्रिंग को लेंथ के लिए भी और हैमस्ट्रिंग को सही है ना स्ट्रेंथ के लिए भी। Yes, sir. सही है ना, हमने जो ना प्रिपरेटरी कंपोनेंट स्विंग फेस के लिए आपके लिए कंसंट्रिक एक्टिविटी चाहिए और जो ना यहाँ से ये एसेंट्रिक और ये कंसंट्रिक सही है ना, ये आपके लिए स्टांस फेस के लिए चाहिए। टर्मिनल के लिए जो ना आपका जो टर्मिनल स्विंग की आपका एसेंट्रिक कंट्रोल डेवलप होना चाहिए। तो अब जो है ना इसके स्ट्रेंथ के ऊपर भी काम करोगे और इसके लेंथ के ऊपर भी काम करोगे। आईटीवी का जो ना प्रोमिनेंट जो है ना आईटीवी रूप और जो ना क्या होगा साथ में ओवर टेस्ट पॉजिटिव ओवर टेस्ट सही है ना, ओवर सही है फॉर द लेंथ ऑफ हाँ, और जो ना हिप फ्लेक्सर्स के लिए थॉमस टेस्ट पॉजिटिव सही है ना, ठीक है। तो अब लेंथ वाइज जो है ना आपने जो ना चीज जो ना आईटीवी को चेक करना है, हैमस्ट्रिंग की लेंथ चेक करनी है, फिर फॉर्मस की लेंथ चेक करनी है, इन्हों जो ना लेंथ वाइज सही है। स्ट्रेंथ वाइज अगर जो ना किसी को पटेलोफिमोरल डिसफंक्शन है या कॉर्डोमलेशिया पटेला है सही है ना, तो कॉर्डोमलेशिया पटेला में जो है ना मेन जो है ना वीक मसल कौन से हैं VMO मैंने बता दिए, इसके अलावा हैमस्ट्रिंग भी बता दिए, इसके अलावा ग्लूटियाई जो है ना जो मीडियस है, मीडियस जो है ना कॉर्डोमलेशिया पटेला और पटेलोफिमोरल डिसफंक्शन में दोनों में वीक होगा सही है, मीडियस सही है। और जो है ना ऑस्टियोआर्थराइटिस में मैक्सिमस वीक होगा साथ सही है ना, तो हाँ सही है ना ऑस्टियोआर्थराइटिस में मैक्सिमम सही है। तो अब जो ना लेंथ वाइज मैनेजमेंट अगर कॉर्डोमलेशिया पटेलिया की है, पटेलोफिमोरल डिसफंक्शन की है तो आपको स्ट्रेंथ वाइज का भी बता दिए, लेंथ वाइज का भी, और इन सब के अलावा जो है ना अगर जो है एक्सटेंशन लेग होता है और नेक होता है, इधर आओ इधर देखिए आएगी क्लिनिकल प्रैक्टिस आपने जो है इधर जब एक्सटेंशन लेग होता है ना आप नीचे जो है ना इसको जो है ना एग्जामिन करते हो, हटाओ इस तरह सही है। अगर इधर जो है ये आपका सीधा नीचे पे लगा सकते हो सही है। अगर जो है ना आपका जो है ना फिंगर इधर नीचे जाता है दिस इज लेग सही है ना, अगर ये इधर फिंगर आपका जाता है नीचे अब इधर दोनों साइड में जा रहा है सही है, तो इसका जो है लेग है द रीजन हैमस्ट्रिंग टाइट सही है। ये देखो ना हाथ इधर जा रहा है सही है। हाफिजा तू क्या कह रही है ठीक है, ये देखो इधर नॉर्मली ठीक है, दिस इज कॉल्ड लेग सही है ना। तो सर वैसे भी तो हाथ जाता ही है घुटने के नीचे नहीं जाता खड़ा कर लेता हूँ हर बंदे ने कंपैरेटिवली उससे बेहतर है सही है। रेजिस्टेंस है सही है, इधर रेजिस्टेंस है सही है ना। इसका भी जो है ना इतना आइडियल नहीं है लेकिन इसकी हैमस्ट्रिंग की लेंथ ये है सही है, और जो है ना इसकी हैमस्ट्रिंग की दूसरी की लेंथ ये है। अब आओ सही है, आपकी हैमस्ट्रिंग की लेंथ आता हो गया सही है ना, बस ठीक है। इसके बाद कंपनसेशन सही है। ये ACIS पे हाथ रखोगे सही है, इसके बाद ये देखो पूरा फिर भी सूख रहा है यार ये आपके ACIS पे हाथ रखना है, यहाँ से जो है ना ACIS ना हिले इसकी ट्रू लेंथ है, यहाँ से ये हिलना शुरू हो गया सही है, तो ये फाल्स लेंथ है
सही है, एंटीरियर पेलविक टिल्ट को पोस्टीरियर लेके जाएगा, सही है। ACIS पे आ दो, ठीक है, ये लेंथ एज की, ये ठीक है, हाँ सही है, ये ठीक है, ये देखो, इसके बाद कंपनसेट करके आ, फिर भी सारा रोटेट कर, सही है ना। तो ये इसका जो है लेंथ की एग्जामिनेशन भी ऐसी है, ठीक है। तो एक जो है इंडिकेशन आपको, अब एक्सटेंशन लेग का तो मैंने बता दिया, LAG, सही है ना। लेग क्या होता है, जो होती है रिलैक्स करो, रिलैक्स करो। जितने ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं ना, वो मेंटेन होता है, लेकिन इस पोजीशन पे जो है इसको चेक करोगे ना तो हाइपर एक्सटेंशन में जाएगा। दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन लेग। LACK वाला है, LACK वाला है, ब्लैक LG वाला है। सही है, इसके साथ वेलनेस वैरस करोगे और इसको ये लेके जाओगे ना तो हाइपर एक्सटेंशन में जाएगा, सही है। नॉर्मलिटी है ना, हाइपर एक्सटेंशन होना भी ना, पैसे भी लेके जाओगे तो फिर लैटरली डेविएटेड, सही है। तो पटेला जो है लैटरली ट्रैक करेगा, सही है ना। आगे जाओ, अच्छा अब जो है ये ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन स्टार्ट है। स्वेलिंग के लिए आप कौन सा टेस्ट करते हो? ब्रश टेप टेस्ट एंड ब्रश टेस्ट। ब्रश टेस्ट, पटेलर टेप टेस्ट, और जिसको ग्लोटिबल पटेला भी कहते हैं, सही है। ग्लोटिबल पटेला टेस्ट, सही है। फ्लोटिंग पटेला टेस्ट, सही है ना। अच्छा, गेट के अंदर जब इसको देखोगे ना तो एक्सेसिव जो है ना इंटरनल रोटेशन होगा, सही है। गेट एनालिसिस जब करोगे, एक सेमेस्टर में आपने किया था ना, सही है। तो इसकी नी जॉइंट को अगर स्पेसिफिकली देखोगे ना तो वो इंटरनली जाएगी, सही है। हाँ सही है ना। और इसको कंपनसेट करने के लिए कितना बाहर आएगा। कल मैंने ये पॉइंट पूरा जगह बताया था आपको। बहुत सारी चीजें हैं, सही है। ये कल मैंने बताया फिर पूरा डिटेल, सही है। अच्छा, ये क्या है? रिप्रोडक्शन ऑफ पेन, या ये इधर जो है ना वो फिर नी पेन, सही है ना, सही है ना, ठीक है। लेफ्ट में हाँ, और राइट में जो है एक्टिव है, सही है। राइट जो है ना इतना ज़्यादा पेन जो है ना वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा, लेकिन लेफ्ट नी जो है ना, लेफ्ट नी फ्लेक्शन में, सही है ना, प्रोड्यूस करता है। जब आप उसकी फ्लेक्शन कराते हो ना तो फ्लेक्शन के साथ फिर उसका पेन आता है, और साथ में जो है ना लेफ्ट जो है एक्सटेंशन में भी पेन है। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन लेफ्ट वाला ज़्यादा पेनफुल है, राइट वाला इतना नहीं, सही है, ठीक है। फिर जो है ना ये जब पैसिव जो है ना आप मूवमेंट कराते, सही है। जब जो है ना मैंने कहा था जॉइंट इंटीग्रिटी टेस्ट के लिए क्या कराते हैं, पैसिव फिजियोलॉजिकल नेसेसरी मूवमेंट्स करवाते हैं। जब नेसेसरी मूवमेंट्स कराते हैं तो उसमें जो ना लेफ्ट नी पे एक्सटेंशन भी पेनफुल है, और एक्सटेंशन के साथ एब्डक्शन और रिडक्शन। एक्सटेंशन किया ना, थोड़ा बाहर घुमाया, थोड़ा अंदर घुमाया, दोनों में पेन, सही है। और फिर जो है ये क्या है कि जो है लेफ्ट नी जो है ना फ्लेक्शन में भी पेन, फ्लेक्शन के साथ जब एब्डक्शन किया,
एक एक्सटेंशन के साथ होता है, एक 90 डिग्री फ्लेक्शन पे ले जाते हैं, फिर एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेट करते हैं, दोनों में पेन। सही है ना? ठीक है। और जो है पटेरो फेमोरल ग्लाइड जो है, स्पेशली जो है ना, जब इसको मीडियल ग्लाइड दोगे तो पेनफुल होगा। द रीज़न इज़ कि जो लैटरल रेटिकुलम है वो टाइट है। सही है। कल मैंने कहा था कि जो ना आपने अगर जो ना स्वेटिंग जो है, ये बड़ा टेक्निकल जो है ना, आपको जो ना क्लिनिकल लाइफ में बड़ा काम आएगा। अगर कोई पेशेंट आपको कहता है कि मुझे स्वेटिंग में जो है ना वो पेन होता है, ठीक है, 130-140 डिग्री में ना स्वेटिंग में, आधई हाथ में इंडियन कमोड नहीं कर, पालती नहीं मार सकता। तो इसका मैंने कहा था कि सुपीरियर साइड जो मीडियोलैटरल सरफेस है ना, दोनों जो है ना वो उसका जो है ना फ्रिक्शन आ रहा है। सही है ना? तो नीचे ग्लाइड देनी है, और नीचे ग्लाइड दोगे और ऊपर से रेटिकुलम को मोबिलाइज करोगे। तेरे मोबाइल से तेरी जान छुड़ेगी, तू जान छोड़ेगी मोबाइल का ना, तो फिर जब इधर से उधर तेरा कंसंट्रेशन टूट जाता है। मैंने कहा है कि अगर किसी को एक्सट्रीम फ्लेक्शन में जो है ना क्या होता है पेन, तो नीचे ग्लाइड दो, Inferior ग्लाइड दोगे और सुपीरियर के रेटिकुलम को दोनों को मोबिलाइज करोगे, और फिर इसके बाद ओवरऑल इसकी रेंजेस देखोगे ना तो ये इम्प्रूव होगा। वो एक्सटेंसर और फ्लेक्सर रेटिकुलम। अच्छा सही हमारा इधर पटेला के अपने ऊपर जो है 4 रेटिकुलम लगे होते हैं। सही है। इधर आपको पता है एक्सटेंशन में जो है जो अटैचमेंट है ना, इसको जो है ये नीचे अपने ग्लाइड दिया, ये थोड़ा एक्सपोज कर सकता हूँ। सर नहीं, फ्लेक्स कोई औरत थोड़ी है ग्लाइड दिया। सही है। कोई पेशेंट मुझे अगर कह रहा है, सही है, नीचे मैंने ग्लाइड दिया, यहाँ से जो ना वो वोल्ट्राज जेल के साथ या किसी पेन किलर जेल के साथ या ऑयल के साथ इसको जो रेटिकुलम है उसको मोबिलाइज किया। फिर उसके बाद जो ना ये ग्लाइड में 5 से 10 दफ़ा जो है ना आइसोलेटेड ग्लाइड देता हूँ, और फिर उसके बाद इसके रेंज देखता हूँ इम्प्रूव करेगा। सही है ना? मैंने कहा था स्टेप के ऊपर कौन सा जो है ना सरफेस लगता है 90 डिग्री पे ना। सही है। तो रादर देर के जो है इंटीरियर मीडियल जो है ना आप जो है ना इसकी जो है रेटिकुलम को मोबिलाइज करो, बिल्कुल सेंट्रल रेटिकुलम को मोबिलाइज करो, और इसके साथ भी जो है ना फिर इंटीरियर लाइट देंगे। सही है ना? ठीक है। जो गेट है उसके अंदर मैंने कौन सा कहा था इंफीरियर। सही है। फिर सीधा जो है ना आपने ऊपर उठाना है और नीचे वाले रेटिकुलम को मोबिलाइज करना है। सही है। इस कंडीशन में पटेलो फेमोरल डिसफंक्शन अगर हो, या जो है ना कॉन्डोमलेशिया पटेला हो, या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, आपने इधर ग्लाइड देना है अंदर की तरफ। ये पेनफुल भी होगा, और रेट्रल रेटिकुलम को मोबिलाइज करना। सही है। इसको मोबिलाइज करोगे और फिर उसके बाद इसके रेंजेस देखोगे तो फिर आप ITB। सही है। सही है। तो ये जो है ना ये हम एक्सेसिवली जो मोहम्मद साहब क्लिनिक में है ना इसी कंसेप्ट को लेके जो है ना हम जो जॉइंट को ट्रीट करते हैं। पेशेंट इतना पेन जो है ना अगर जो है मॉडरेट टू सीवियर डिजेनरेटिव चेंजेस है, बिल्कुल स्पेसिंग ही नहीं है। सही है। तो उसमें पेन मैनेजमेंट अव्वल है, फिर उसके बाद मैनुअल थेरेपी। सही है। पेन को पहले मैनेज करोगे, फिर उसके बाद इन चीज़ों पे आओगे। सही है ना? लेकिन अगर जो है ना माइल्ड टू जो है ना मॉडरेट चेंजेस है, अर्ली जो है ना ऑस्टियोआर्थराइटिस है, 4-5 साल 6 साल 10 साल तक हुए, लेकिन जॉइंट अगर ज़्यादा खराब कैन गो फॉर। सही है। लेकिन अगर उसमें बिल्कुल जो है ना ऐसे बोइंग हुई है, सही है, स्पेसिंग बिल्कुल नहीं है, और मीडियल स्पेसिंग बिल्कुल कम है, और जो है ना वो उसकी जो है वो जो क्या मैंने कहा था, एक क्लिकिंग है, दूसरा क्रेपिटिस बहुत ज्यादा है या ग्रेटिंग है, फिर कंट्राइंडिकेटेड है।
ग्रेडिंग है ना, तो फिर जो है इसमें जो है ये तो पॉसिबल ही नहीं है, करोगे तो ऑस्टियोफाइट को तोड़ दोगे। सही है, वो तो जो है 3 जो है बोन्स का एक ही जॉइंट बना हुआ है, अगर वो आपको हिला ही नहीं कर रहा तो आपको प्रेशर ज़्यादा हो, इतना जो ना ओवर प्रेशर तो नहीं दे सकते। अच्छा फिर ये क्या है, ज़रा इसको सुनाओ ज़रा, मेरी नज़र इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा फिर हाइपोमोबाइल कॉर्डल टाइप विद कंप्रेशन। अच्छा फिर आइसोमेट्रिक, सही है ना। बस ये इतना जो ना आईटीबी के लिए जो ना आप क्या करोगे, ओवर टेस्ट करोगे और जो ना ये हिप फ्लेक्शन की टाइटनेस के लिए थॉमस Yes. सही है ना। और वीएमओ के लिए आइसोमेट्रिक करोगे, देखोगे कि उसका फंक्शन जो है ना वो तो लास्ट नहीं हुआ। Yes, sir. सही है कि दोनों साइमल्टेनियसली पिच करनी चाहिए, सही है, एक्सपोज करके देखोगे। इसमें आगे लेके तो ये मैंने बता दिया आपको कि कौन से मसल टाइटनेस वाइज आपने देखने हैं, कौन से मसल स्ट्रेंथ वाइज आपने देखने हैं। आगे जाओ, सही है।